हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप अपना रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, तो वो आप कैसे बनाइएगा, उसका फुल प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से आवासीय सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करिएगा और उसे कैसे पाइएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसी लिंक पे आप क्लिक करिएगा और उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे बिहार का जो पुराना साइट है उस साइट पे आप आ जाइएगा। जो आरटीपीएस का बिहार का पुराना साइट है, यहीं से सारा जो आवासीय निवासीय इनकम सर्टिफिकेट होता है वो यहीं से अप्लाई होता है। तो जैसे आप इस साइट पे आइएगा, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं। ये लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। आप यहाँ पे लॉगिन करके भी अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट लॉगिन भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप लॉगिन करके आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सुविधा ये मिलती है कि जब आप लॉगिन करके अपना डिटेल भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसे आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप लॉगिन कर आप इसमें अपना लॉगिन आईडी बना लीजिएगा और लॉगिन करके ही आप इसमें अपना आवेदन करिएगा। विदाउट लॉगिन भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब विदाउट लॉगिन का जब आप ट्रैकिंग आईडी और ट्रैक करने के लिए जाते हैं तो वो उसका डिटेल कभी कभी सही नहीं बताता है। इसीलिए आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ही आगे का प्रोसेस करिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आप इस पे लॉगिन पे क्लिक करिएगा। कुछ इस तरह से आपके सामने एक टॉपअप आएगा। इस टॉपअप को थोड़ा हम आपको जूम कर कर यहाँ पे पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदकों को लोक सेवा केंद्र पर आने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन अपना प्रमाण पत्र निम्नलिखित तरीक़ों से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो आप अप्लाई करेंगे, पहले आपको अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना होता था, लेकिन अब आपको कहीं भी वेरीफाई करने के लिए नहीं जाना है। जो आपका प्रमाण पत्र है वो 10 दिनों में आपको ईमेल आईडी पे, या फिर आप यहाँ से जब लॉगिन करके फिर से देखिएगा उसका स्टेटस, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए इसे हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए जो आप पहले लॉगिन इसमें आईडी बनाए होंगे, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होता है और ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड या फिर ओटीपी के द्वारा भी आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। ओटीपी के लिए जैसे आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपके इसी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड। इस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा और नीचे में जो कैप्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चर को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे आपको ओटीपी सेंड करिएगा, आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका ओटीपी सक्सेसफुली आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। तो ओटीपी आने के बाद आप यहाँ पे ओटीपी डालिएगा और लॉगिन के आईडी पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये खुलेगा पेज। यहाँ पे पेज खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे आपका पेज खुल जाएगा, आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पे आना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सर्विस बिहार के तरफ से सर्विस प्लस पर आरटीपीएस पे जो भी सर्विसें ऑनलाइन यहाँ पे हैं वो सारी यहाँ पे दिखाई देंगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको इजी तरीके से यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सामने खुल के आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लेवल में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को अप्लाई किया जाता है, डीएम लेवल, आरओ लेवल और एसडीओ लेवल। ये जो आरओ लेवल है ये पहले सीओ लेवल पे ही अप्लाई होता था, तो सबसे जो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो आप ये आरओ लेवल पे ही करेंगे जो आपके ब्लॉक स्तर पे होता है। तो इसको हम चूज़ कर लेंगे। जैसे आप इसको चूज़ करिएगा, ये पेज लोडिंग लेगा और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह से खुल के आ जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र
राजस्व अधिकारी स्तर पर मतलब एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फॉर द रेवेन्यू ऑफिस सर्कल। तो यहाँ पे आने के बाद और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, इसे आपको भरना होगा। तो इसे आप कैसे भरिएगा स्टेप बाय स्टेप, चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पेज पे आने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका जेंडर हो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पुरुष दिया हुआ है और स्त्री भी दिया हुआ है और थर्ड लिंग भी दिया हुआ है। तो अपना जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अभिभावक में आप अपने नाम के साथ कोई टाइटल लगाना चाहते हैं या फिर नहीं लगाना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे में आइएगा तो यहाँ पे एप्लीकेंट का कुछ डिटेल आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम बता देते हैं। आपको एप्लीकेंट का नाम लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आप इंग्लिश में नाम लिखिएगा, उसके बाद गूगल हिंदी कीबोर्ड का यूज़ कर कर आप इसे हिंदी में नाम लिखिएगा। फिर एप्लीकेंट का फादर नेम इंग्लिश में लिखिएगा, फिर फादर नेम हिंदी में लिखिएगा, और फिर एप्लीकेंट का मदर नेम इंग्लिश में, और फिर साइड में मदर नेम हिंदी में लिख लीजिएगा। तो चलिए ये डिटेल हम भर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे हमने ये डिटेल सारा डाल लिया, डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे अगर जिस एप्लीकेंट का अप्लाई करना है अगर वो शादीशुदा है तो आप यहाँ पे हस्बैंड नेम डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नीचे में आइएगा तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का। आपको बता दें कि यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर आप डालिएगा, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे ही आपका जो ट्रैकिंग आईडी हो उसे सेंड किया जाएगा। आप इसे फ्यूचर में कभी भी डाउनलोड करेंगे तो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ से जो आपका राज्य है स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बिहार सेलेक्ट कर लिए। बिहार सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो अनुमंडल होता है सब डिवीज़न सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद जो आपका प्रखंड होता है, जो ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक को सिलेक्ट करिएगा। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में पूछा जाएगा कि आपका जो टाइप ऑफ लोकल बॉडी क्या है, क्या आप ग्राम पंचायत में रहते हैं या फिर नगर निगम में रहते हैं या फिर नगर परिषद में रहते हैं या फिर नगर पंचायत में रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो भी आप हो उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वार्ड नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको अपना वार्ड पता है तो डाल सकते हैं, ऐसे ये मैंडेटरी नहीं है। इतना इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको नीचे आना है और अपना पंचायत का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो आपका ग्राम पंचायत हो। ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपका जो अपना विलेज का नाम और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम आपको डालना है। जो भी आपका विलेज या टाउन हो उसका नाम डाल लीजिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आप अपना यहाँ पे पुलिस स्टेशन यहाँ से चूज कर लीजिएगा और पिन कोड डाल लीजिएगा। तो चलिए ये सारा इन्फॉर्मेशन हम डाल लेते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको नीचे में आना है और अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहता है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे में आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर भी डालना रहता है। याद रखिएगा, अगर आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक हो तभी आप आधार नंबर डालिएगा, नहीं तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी डाल सकते हैं, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब लिंक होगा, क्योंकि आपके आधार पे उसी टाइम OTP भेजा जाएगा, तो आपको अगर लिंक हो तभी आधार नंबर डालिएगा, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा। तो हम अपने केस में आधार नंबर और फ़ोटो दोनों अपलोड कर लेते हैं। जैसे आप आधार नंबर डालिएगा यहाँ पे इस तरह से एक टॉपअप आएगा कि इसे आप एग्री करें कि आपके आधार को यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको परमिशन देना होता है। यहाँ पे ये होने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, अन्य जो अदर में लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप ऑफ रेसिडेंस आपको चूज करना रहता है। तो टाइप ऑफ रेसिडेंस में आपको हम बता दें कि यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, एक स्थाई एक अस्थाई। तो आपको हम बता दें कि आप स्थाई को ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि आप जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना रहे हैं आप उस जगह के रेसिडेंशियल परमानेंट है, इसीलिए आप बना रहे हैं, तो आप स्थाई सेलेक्ट करिएगा। नहीं तो अगर आप अस्थाई सेलेक्ट करिएगा तो आपके सर्टिफिकेट पर अस्थाई लिख के आएगा, जो हर जगह वैलिड नहीं रहता है। तो चलिए स्थाई सेलेक्ट करने के बाद
उसके बाद आप यहाँ पे पर्पज़ बता सकते हैं कि किस लिए आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो अभी आपको हम पिछले वीडियो में बताए ही थे कि अभी रिसेंट में राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर राशन कार्ड के लिए लिख देते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आई एग्री पे टिक लगा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, ये जो कैप्चर देख रहे हैं इस कैप्चर को आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए इस कैप्चर को हम यहाँ पे डाल देते हैं और कैप्चर डालने के बाद आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने इस कैप्चर को भी डाल लिया और कैप्चर डालने के बाद पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा जैसे ड्राफ्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस करना रहता है, लेकिन प्रोसेस करने से पहले आपको यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेना होगा, क्योंकि अगर ड्राफ्ट कर लेंगे और बीच में एप्लीकेशन किसी कारण बस फेल मार देता है, लिंक या फिर सर्वर प्रॉब्लम होता है, तो ड्राफ्ट में ये डिटेल आपको फिर से दोबारा नहीं भरना पड़ेगा, ये पहले से ही सेव रहता है। तो हम ड्राफ्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा कि ड्राफ्ट जब आप करने जाइएगा तो एक बार ऑप्शन आएगा कि आप अपने डिटेल को जांच ले, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब जांच लेंगे। उसके बाद आपके जो आधार नंबर दिए हैं उस आधार नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वैलिडेट कर लीजिएगा। जैसे वैलिडेट कर लीजिएगा आपका यहाँ पे अब प्रोसेस करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप प्रोसीड करिएगा आपका एप्लीकेशन फिर से पूछा जाएगा कि आप अपना सारा डिटेल एक बार फ़ोटो, ईमेल आईडी जांच लें, और जैसे आप ओके पे क्लिक करिएगा आपका एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे लाल रंग से लिखा हुआ है कि अभी आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ और भी स्टेप बाकी हैं। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। जो भी डिटेल आपने भरा है उस सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। धीरे धीरे आप पेज को स्क्रॉल करिएगा तो आपका जो सारा डिटेल है यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। जैसे हम आपको ये दिखाते हैं, धीरे धीरे पेज को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और आपको अपना डिटेल जो हम डाले थे वो सारा डिटेल आप देख सकते हैं। अगर इस डिटेल में आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती हो गया है आपको भरने में, या फिर कोई इसमें आपको मिस्टेक लग रहा है, तो आप इसे फाइनल सबमिट करने से पहले इसे एडिट कर सकते हैं। इसीलिए ये आपको टॉपअप दिया जाता है कि एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपना डिटेल को जांच लें। अगर इसमें कुछ भी आपको लगे कि कुछ भी इसमें गलत है तो नीचे में जैसे हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करते हुए आपको, जैसे आपने यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाते हैं, अगर इसमें आपको कुछ भी मिस्टेक लगे तो यहाँ पे नीचे में एडिट का भी आपको ऑप्शन आप देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट नहीं करना हो तो आपको अटैच एनेक्सियर पर क्लिक करना है और आगे के प्रोसेस में आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट और कैसे अपलोड करिएगा। तो यहाँ पर जैसे आप अटैच एनेक्सियर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, निर्वाचन पहचान पत्र या फिर मतदाता पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर सर्विस पहचान पत्र या फिर अपना पासबुक या फिर स्मार्ट कार्ड या फिर स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या फिर यहाँ पे पेंशन दस्तावेज है। उसके बाद लास्ट में जो है सरकारी पहचान पत्र। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को ही चूज कर लेते हैं। उसके बाद इसके राइट साइड में आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर कर आप अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट यहाँ पे इमेज जेपीजी पीएनजी साइज में होना चाहिए। और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे फिर से आपका यहाँ पे ये सारा डिटेल जैसे पहले खुल के आया था वैसे खुल के आएगा। और यहाँ पे नीचे में आपको दस्तावेज में यहाँ पे जो हम आधार कार्ड अपलोड किए थे यहाँ पे आधार कार्ड दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करिएगा आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट होने के बाद वहाँ पे आपके ब्लॉक स्तर पे सत्यापन होने के लिए चला जाएगा। एक कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट होने के बाद दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके आवेदन की तिथि, आपने जिस डेट पे आवेदन किया है उस आवेदन की तिथि। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगा जो ये BRCC करके लिखा हुआ है। इससे आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जांच सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे लिखा है कि सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि।
कि किस डेट पर ये आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे जिस डेट पर 25 तारीख को किया है इसे अप्लाई, और ये 8/2/2022 को इसे प्रकाशित करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इस डेट तक ये हमारा जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और इसका स्टेटस हम आसानी से देख पाएंगे। तो इस तरह से आप पहले इसको प्रिंट कर फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। अगर आप प्रिंट नहीं भी करते हैं तो ये आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए इसे हम सेव कर लिए। सेव करने के बाद अगर आप इसका एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसी में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे ये सर्विस काम नहीं कर रहा है, किसी कारण से इसे हटा दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप होम पेज पे जाकर अपना एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो जहाँ से हमने लॉगिन किया था, जैसे आप गो बैक टू वेलकम पेज पर मारिएगा तो सीधे होम पेज पे चले जाइएगा जहाँ पे हम सबसे स्टार्टिंग में शुरुआत किए थे। और इस होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन के नीचे में ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नागरिक अनुभाग। इसी में आपको तीसरे नंबर पर दिखाई देगा आवेदन की स्थिति देखें। तो इस ऑप्शन को आप जैसे टैप करिएगा और इसे खोलिएगा तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे ट्रैक करने का कुछ फंक्शन दिया हुआ है कि क्या आप अपने एप्लीकेशन डिटेल से सर्च मारिएगा, या फिर यहाँ पे एप्लीकेशन डिलीवरी डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर एप्लीकेशन सबमिशन डेट। आपको यहाँ पे अपना रेफरेंस आईडी लिख देना है, जो आपका रेफरेंस आईडी था। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिशन डेट या फिर डिलीवर डेट सेलेक्ट करना है, दोनों में से कोई एक डेट डालना होगा। उसके बाद कैप्चर डाल के सबमिट करिएगा तो आपका एप्लीकेशन का स्टेटस सामने आ जाएगा। तो हम आपको बाद में ये ट्रैक करना बता देंगे कि आप अपना एप्लीकेशन की स्टेटस को कैसे ऑनलाइन ट्रैक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।